गांव के बाहरी इलाके में स्थित उस खौफनाक कुएं का नाम सुनते ही आसपास के लोग घबरा जाते थे। यह कुआं एक गहरा और पुराना गड्ढा था, जिसमें अंधेरा इतना गहरा था कि किसी भी रोशनी का प्रभाव तुरंत खो जाता था। गांव की दादी नानी की कहानियों में इस कुएं का जिक्र हमेशा घबराहट और अंधेरे से भरपूर होता था। कहा जाता था कि हर रात जब चांद बादलों के पीछे छिप जाता, तब कुआं एक नई शक्ति में जाग जाता। रमेश, जो शहर से गांव में नए निवासी के रूप में आया, ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसकी युवावस्था और जिज्ञासा ने उसे रात के अंधकार में कुएं की ओर चलने के लिए प्रेरित किया। उसके दोस्तों की चेतावनियां भी उसे डराने में नाकाम रहीं। जब वह कुएं के पास पहुंचा, तब उसने एक ठंडी हवा का एहसास किया जो उसके शरीर को कसने लगी। कुएं की दीवारों में जमी काई और सूखे पत्तों की सरसराहट ने उसे विचलित कर दिया। उसने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली, लेकिन अंधेरा और भी गहरा हो गया। तभी कुएं के अंदर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसकी जिज्ञासा ने उसे और आगे बढ़ने के लिए बाध्य कर दिया। जब वह रस्सी के सहारे नीचे उतरा, तब एक ठंडी छाया उसके सामने प्रकट हुई। वह एक रहस्यमय औरत थी, जिसके लंबे काले बाल और सफेद साड़ी उसे डराने लगे। अचानक रमेश की सांसें थम गईं, और जैसे ही वह भागने का प्रयास करता है, सब कुछ सन्नाटे में डूब जाता है। सुबह जब गांव वाले उसे खोजने आए, तो वहां केवल उसकी टॉर्च और टूटी रस्सी मिली। इस घटना के बाद खौफनाक कुआं और भी डरावना हो गया। रमेश की आत्मा अब भी वहां भटकती है। रात को उसकी फुसफुसाहट सुनाई देती है, बाहर निकालो मुझे। गांव वाले अब और भी सावधान और डरे हुए हैं। खौफनाक कुएं की कहानी ने उनका मन और अधिक चिंतित कर दिया।